प्रेज़ लॉर्ड सभी भाई और बहनों के लिए। थैंक यू सो मच सब लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरी टेस्टिमनी 1 या 2 को भी हेल्प हो जाए तो क्या बोलते हैं सक्सेसफुल हूँ मैं यूट्यूब में जो मेरा टेस्टिमनी आ रहा है हिंदी में और कन्नड़ा में। थैंक यू सो मच और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मेरा मेन उद्देश्य ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करने के लिए और मिनिस्ट्री के लिए ही गोल मेरा जो है उसके लिए और प्रार्थना कीजिए और मेरी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना कीजिए। रियली बहुत अच्छी मेरी मिनिस्ट्री चल रही है अमॉन्ग द वीमेन औरतों के लेडीज़ के बीच में और मेरा प्रेयर लाइन भी बहुत अच्छे से चल रहा है। कॉल्स आ रहे हैं थ्रू आउट इंडिया मैं कह सकती हूँ। साउथ और नॉर्थ इंडिया बहुत से मुझे कॉल्स आ रहे हैं। मैं हिंदी और उर्दू में मुझे प्रेयर नहीं आता है। कन्नड़ा और इंग्लिश में मैं प्रेयर करती हूँ और मैं मैनेज कर रही हूँ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो आप सब एटलीस्ट 1 मिनट मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप सब का प्रेयर मुझे बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुशी हो रही है मुझे हिंदी में वीडियो बनाने के लिए आज, क्योंकि लास्ट हिंदी वीडियो को अच्छे व्यूज़ आए हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो एटलीस्ट 1-2 को एनकरेज हो जाएगा तो अच्छा होगा। ये सब ग्लोरी टू गॉड। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कैसे हम एक दूसरे को नहीं देखे थे, फ़ोटो हम देख के बात करना शुरू किए थे। मुझे उस समय 50% ये गॉड्स विल है बोल के लग रहा था। तो मैं ऐसे ही थोड़ा पर्सनल हम लोग एंटर हो गए थे, बात कर रहे थे। पर्सनल मीन्स मेरे फैमिली के बारे में बताना, उनके फैमिली के बारे में बताना, ऐसा हमारा बातचीत हो रहा था। और वो बाइबल कॉलेज बीडी लेनोर थियोलॉजिकल कॉलेज मेथोडिस्ट कॉलेज है जबलपुर एमपी मध्य प्रदेश में। वहाँ पे वो बीडी कर रहे थे तो उनको क्रिसमस के समय में 20 डेज़ हॉलिडे रहता है, छुट्टियाँ रहती हैं तो वो बेंगलुरु को आ रहे थे। तो उन्होंने बोला मैं बेंगलुरु को आ रहा हूँ तो हम एक दूसरे को रियल में देखेंगे, फिर बात करेंगे। तो हमारे जो पास्टर है स्पिरिचुअल जो फादर है पास्टर डेविड लिविंगस्टन, उनके तरफ से 100% हाँ है हमारे मैरिज के लिए। मेरे पेरेंट्स मानो या ना मानो मैं आपसे शादी करूँगा क्योंकि हमारे पास्टर से परमिशन मिला है। मैं किसी को भी डिसोबे हो सकता हूँ लेकिन पास्टर डेविड को मैं कभी भी डिसोबे नहीं होता हूँ। जो वो बोलते हैं उनकी हर एक बात मैं मानता हूँ। ऐसा वो बोले 100% मैं पास्टर डेविड के ऊपर ही मैंने डिपेंड होके मैंने शादी किया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो एक पास्टर है, तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे या काउंसलिंग करेंगे हम दोनों के लिए एक अच्छी फैमिली बिल्ड करने के लिए। वो मुझे सही में वो ऐसा किए भी हैं, करते भी हैं आज तक भी वो सपोर्ट करते ही आए हैं। 14 इयर्स मेरा मैरिज लाइफ। तो आज तक भी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं उन्हीं के सामने शेयर करती हूँ और वो इंटरफेयर होते हैं, बोलते हैं अच्छे से और ज़्यादातर मुझे बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया है फाइनेंशियली। जब मैं बीमार हो, कुछ भी हो मेरा प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली सब कुछ मुझे उन्होंने ही सपोर्ट किया है 14 इयर्स तक। तो अभी 1 साल हुआ मैं खुद स्टॉप मैंने मतलब ये किया। अभी एक थोड़ा अच्छे लेवल में है, तो अभी उनके नहीं लेना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए उनको। कुछ भी मुझे चाहिए तो मैं अभी उनसे बोलना थोड़ा मैंने रोक रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। फिर भी वो आज भी मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उतने अच्छे पास्टर है वो, पास्टर डेविड लिविंगस्टोन एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, ऐसे जो पास्टर मुझे मेरे मैरिड लाइफ में मुझे सपोर्ट करने के लिए एक अच्छी फैमिली बिल्ड करने के लिए मुझे प्रभु ने दिया है। रियली गॉड ब्लेस हिम, हिज मिनिस्ट्री। तो मैं अभी कैसे हम फिर वो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मुझे हम दिसंबर में आ रहे हैं एक-दूसरे फिर मैंने वहाँ पर भी मैंने एक साइन रखा, साइन रखा कि गॉड्स विल मुझे और भी जब तक मेरी शादी का दिन नहीं आता तब तक जब तक मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं पड़ता, तब तक मैंने गॉड्स का विल प्रार्थना और बहुत सारा फास्टिंग मैंने बहुत किया है, बहुत रोआ है लाइफ पार्टनर के बारे में क्योंकि मुझे पूरी ज़िंदगी मेरे हस्बैंड के साथ गुज़ारना है, इसलिए मुझे एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर चाहिए था, एक प्रेयरफुल, कमिटेड, फेथफुल ये सब मुझे चाहिए था। तो मैं
प्यार करके शादी करूँगी तो मैं फेल हो जाऊँगी। अगर मुझे गॉड देंगे तो अच्छा ही देंगे। तो 100 नहीं 200% मैं पूरा डिपेंड गॉड गॉड के ऊपर होके मैंने शादी किया है। तो फिर वो मुझे मिलने के लिए आएँगे बोले दिसंबर में, तब मैं अकेली उनको नहीं मिलना चाहती थी। तब मेरे स्पिरिचुअल भैया है, उन्होंने मुझे नाम बोलने के लिए मना किया। उनकी वाइफ़ उन्होंने मैं उनका नाम बता सकती हूँ सीमा अक्का, दीदी बोल के। फिर उन दोनों को मैंने बात किया कि ऐसे-ऐसे वो जो लड़का मुझे शादी के लिए पूछे हैं, वो आ रहे हैं मिलने के लिए, तो आप भी आ जाओ। मैं पूरा शॉर्टकट आपको डिटेल्स में नहीं शेयर करूँ, जो मेन पॉइंट्स है उतना ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरे भैया और दीदी बोले ओके ठीक है हम आएँगे। फिर उन्होंने उन्होंने ही पे किया पूरा बिल। फिर वो लंच के लिए इनवाइट किए, फिर हम होटल में गए, सब चारों लोग हम बैठ के खाना खाए, बातचीत किए। मेरे भैया जो स्पिरिचुअल भैया है वो किसी के बारे में कभी भी मैं 20-25 साल से मैं वो भैया के साथ हूँ, तो एक दिन भी मैंने उनके मुँह से किसी का नेगेटिव बोलना मैंने नहीं सुना है। वो भैया किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलते, हमेशा पॉज़िटिव बात करते हैं, हर एक व्यक्ति कितना भी वो बुरा क्यों ना हो। मेरे जो आत्मिक भैया है, स्पिरिचुअल भैया है, हमेशा वो पॉज़िटिव बात करते हैं। जो अक्का है वो भी बहुत ही अच्छी अक्का है, उनके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँगी अक्का और अन्ना के बारे में। बहुत ही मुझे फाइनेंशियली अक्का ने सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच सीमा अक्का। और वो भी आए, फिर हमने गए, फिर बातचीत किए, फिर मैं मेरे हस्बैंड के सामने मैं नहीं पूछ सकती कि ये लड़का कैसा है, क्या है। जो मेरे भैया खाना खा के हैंड वॉश करने के लिए सिंक के पास गए, तो मैंने भैया-भैया के पीछे गई। पूछा, "भैया कैसा है लड़का?" "अन्ना" तो "ओके फ़ातिमा" इतना ही बोल दे भैया। तो भैया के मुँह से ओके आया। मैंने तब भी प्रार्थना करके गई थी, अगर गॉड आप ये मुझे लाइफ़ पार्टनर दे रहे हैं, तो मेरे भैया और दीदी जो आई है सीमा दीदी, उनके मुँह से भी यस करके आना, तो ही ये गॉड्स विल। अगर वो भी नहीं फ़ातिमा ये नहीं सेट होता तेरे लिए, नहीं, अगर वो ऐसा बोलेंगे तो मैं कैंसल कर दूँगी, ये आपका विल नहीं है। वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही प्रार्थना करके गया था। वो भी फर्स्ट टाइम रियल ही मिले, मैं भी फर्स्ट टाइम रियल में ही मिले। फिर अन्ना के बाद दीदी, सीमा दीदी वो चले गए सिंक के पास, फिर मैंने उनसे बात किया, "दीदी, अक्का कैसा है लड़का? कैसा लगा आपको?" "ओके" तो आप गलत मत समझना फ़ातिमा, आप बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लेवल में हो। आप हैंडीकैप हो बोल के ऐसा कभी भी अपने आप को नीचा मत देखना। आपकी कॉलिंग, आपकी मिनिस्ट्री, आपका लिविंग स्टैंड बहुत ही स्टैंडर्ड है। वो लेवल को आपको ये लड़के को लेके आना है। तो आप अच्छे रहोगे, बस उतना ही मैं बताना चाहती हूँ और कुछ नहीं है। तो अक्का बोले वो सही था। तो ठीक है अक्का, तो यस ना कहा, ओके ऐसा बोला अक्का। तो वहाँ पे भी मैंने गॉड्स का विल ओके माना, ये गॉड्स विल ही है। तो फिर ऐसे ही कंटिन्यू हो गए, फिर वो जबलपुर चले गए। एक ही बार हमने मीट हुए उस समय, फिर दूसरी बार हमने शायद नहीं मिले, अक्का और अन्ना के साथ जो मिले थे वही। फिर वो अपने इस कॉलेज चले गए, फिर मेरा काम मैं बाइबल कॉलेज में वर्क कर रही थी, मिनिस्ट्री कर रही थी, मेरा फाइनेंशियल भी ओके था, मेरी ज़िंदगी में जितना चाहिए उतना लीड, थोड़ा सेविंग, पूरा मेरा चल रहा था अच्छे से। फिर समर वेकेशन आ गया, तो फिर वो बोले मेरे हस्बैंड मैं समर में आ रहा हूँ, हम एंगेजमेंट कर लेंगे, फिक्स करेंगे रिश्ता। कुछ तो एक मतलब ये हो जाएगा पहचान हो जाएगा। तो ठीक है बोले जो भी है हमारे पास्टर डेविड है उनसे बात करेंगे। फिर पास्टर डेविड आए, बात किए हाँ, एक जगह पे वहाँ पे मैं घर पे मिनिस्ट्री के लिए गई थी मैं समर वेकेशन पे थोड़े दिन के लिए। फिर वहाँ पे पास्टर डेविड मुझे कंप्यूटर में वर्क भी दिए थे और मुझे वो पे भी करते थे मंथली कंप्यूटर में जो मैं टाइप करके देती थी। तो ऐसा वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप एंगेजमेंट मत करो, शादी ही करो डायरेक्ट। क्योंकि लड़की अकेली रहती है, लड़की अकेली रहना यंग उतना अच्छा नहीं है। अभी आपको शांतराज ग्रेजुएशन हुआ है ना तो 4 साल है। सिर्फ़ 1 साल का ही बीडी खत्म हुआ था और 4 साल था। फिर 4 साल तक आपका कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, झगड़ा हो गया तो आप अपने आप आपका मैरिज आप कैंसल कर लोगे। इससे अच्छा है कि आप शादी करके जबलपुर उसको लेके जाओ, वहाँ फैमिली क्वार्टर्स भी मिलेगा आपको, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। दोनों मिल के आप स्टडी करके दोनों मिल के आप मिनिस्ट्री में एंटर हो जाना। तो अच्छा रहेगा, एक-दूसरे को समझोगे, ऐसा दूर रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ तो क्योंकि ऑलरेडी आपके पेरेंट्स अगेंस्ट है शादी के लिए। तो फिर वो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपकी शादी ही कैंसल हो जाएगी। ऐसा हम दोनों को उन्होंने बता के एनकरेज किया, प्रेयर किया। तो हम दोनों ने सोचा कि ठीक है और स्पेशली मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ठीक है मैं शादी करके इसको लेके ही जाऊँगा। तो फिर शादी का डेट 8 जून को 2011 को
पास्टर डेविड को ही बोला, "आप जो फ्री टाइम में हो, आप ही फिक्स कर दो।" तो मैंने ये मेंशन कन्नड़ा वीडियो में नहीं किया। फिर हमारी शादी का ये डेट फिक्स हो गया, फिर ऐसा सब हो गया, शादी का ही एंगेजमेंट कैंसल हो गया। उससे पहला मेरे हस्बैंड के बहन का छोटी बहन का कॉल आया मेरे से। वो थोड़ा रिस्पेक्टफुल होके मेरे से बात नहीं की। मेरा भाई आपको मिला शादी करने के लिए, तेरे को मिला, ऐसा ही रिस्पेक्ट मतलब जो बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं दिया उसने फ़ोन में। कुछ-कुछ अलग से बात भी की वो उसकी बहन शांतराज की बहन, मेरे हस्बैंड की बहन। तो मुझे उस समय थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि ये क्या इनका फैमिली ऐसे बात करती है, उनसे छोटी बहन है ऐसे बात करती है। तब मैंने सोच के मैं शांतराज के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ मैंने कंप्लीटली बात करना ही स्टॉप कर दिया। नहीं मुझे इनसे शादी करना नहीं है, मैं कैंसल कर दूँगी शादी, मुझे नहीं चाहिए इतना सब। इनके बहन से मैं सुन के भी इनके साथ कैसे मैं ज़िंदगी करूँगी, फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे नहीं करना है शादी करके मैंने एटलीस्ट 20 टू 15 डेज़ मैंने शांतराज मेरे हस्बैंड के साथ बात ही नहीं किया। और मुझे उतना फ़ील भी नहीं था क्योंकि मैंने प्यार नहीं किया था। अगर प्यार करते तो फीलिंग्स, लव फीलिंग्स, सैडनेस ये वो सब होता है ना, मैंने प्यार ही नहीं किया था। मैं तो गॉड्स विल देख के शादी कर रही थी ना, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मेरा प्रेयर, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा जो वर्क है बाइबल कॉलेज में, वो सब मैं नॉर्मल ही थी। फिर 25 डेज़ ना मैंने उनको मैसेज किया, ना उनका कॉल रिसीव किया, उनका मैसेज का मैंने ना रिप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, मैं साइलेंट ही थी। मुझे नहीं चाहिए इनसे शादी करना, छोड़ दिया था मैंने क्योंकि बहुत बुरा लगा मुझे उस समय। फिर अचानक एक दिन मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का फ़ोन आया, पुनीत भैया बोल के, जबलपुर में वो भी उनके 1 साल सीनियर थे, उनके साथ पढ़ाई करते थे। फिर मैं पुनीत बोल रहा हूँ जबलपुर एलटीसी से फ़ातिमा, मैं शांतराज का दोस्त हूँ, तो आप क्यों उनके साथ नहीं बात कर रहे हो? क्या हुआ? फिर वो आपको बहुत पसंद करता है, वो आपसे ही शादी करना चाहता है, आपको बहुत ही प्यार करता है वो। अगर वो बोल रहा है अगर ये लड़की मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं सुसाइड करूँगा, मुझे इसी से शादी करना है, इसको छोड़ के मुझे किसी और से शादी नहीं करना है। वो बहुत ही सैड और दुःख में है, बहुत ही रो रहा है। आप शादी करो, इतना सब बातचीत हो गया है, यहाँ तक आपकी शादी का बात आके आप क्यों कैंसल कर रहे हो? क्या हुआ? फिर बोला उनकी बहन ने ऐसा-ऐसा बात किया, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा शादी के बाद में, तो मुझे नहीं अच्छा लगा, ऐसा बोला भैया। वो बोले वो छोटी लड़की है उसको छोड़ दो, मैं सपोर्ट करूँगा आपको, मैं आपको एक भैया के प्लेस में खड़े रहूँगा, आप मेरी खुद की बहन हो, मुझे बहन नहीं है। हम 2 ही भाई हैं, तो आप मेरे 2 या 3 भाई हो, आप मेरी खुद के बहन के जैसी हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। मैं आपको भैया का एक प्लेस दूँगा मेरी लाइफ़ में, आप मेरी खुद की बहन हो, तो आप ये शादी के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। कुछ भी हो प्रॉब्लम तो मैं आऊँगा आपके साथ में, मैं खड़ा रहूँगा। ऐसा वो भैया ने मुझे फ़ोन में एनकरेज करके 1 आवर, 2 आवर्स बहुत सारे बातें किए, फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया, थोड़ा मुझे अच्छा लगा ओके इनके दोस्त है। पहली बार वो भैया ऐसे थोड़ा खुल के दूसरे बहुत सारे इनके फ्रेंड्स थे, किसी ने इतना बात नहीं किया था, जैसे कि पुनीत भैया मेरे साथ बात किए। तो ऐसा बात करने से मैंने उनको मेरे एक खुद भाई का प्लेस मैंने दिया उनको। तो आज तक भी वो मेरे से बात नहीं करते, नहीं हम लोगों का ज़्यादा अभी कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे भैया हैं, तो भैया ही रहेंगे। मैंने वही प्लेस मेरे लाइफ़ में वो भैया को दिया है। बहुत सारे हम जबलपुर में शादी के बाद मैं जबलपुर को आई, तो वो भैया मैं थोड़ा अच्छा बात करना, हँसना, ये देखिए कोई-कोई लोग डाउट भी किया हमारे रिश्ते के ऊपर। लेकिन वो जो डाउट किए हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो रिश्ता है एक खुद भाई और बहन का रिश्ता है। इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है। प्लीज़ एक भाई और बहन का सिर्फ़ खून का रिश्ता ही नहीं होता है। बिना खून के भी रिश्ते एक भाई और बहन के होते हैं। तो समझिए और सिंपली डोंट स्पॉइल द टेस्टिमनी और नेम ऑफ एनी गर्ल और बॉय। ये मुझे सुनने में मिला एलटीसी जबलपुर में, इसके लिए मैं वो भैया से थोड़ा दूर हो गई। मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। और भैया का नाम भी खराब नहीं होना चाहिए बोल के। तो सिर्फ़ इसलिए मैं भैया से बात नहीं करती हूँ, अभी बहुत साल हो गए। लेकिन वो मेरे भैया है, भैया ही रहेंगे, मैं उनकी बहन हूँ, बहन ही रहेंगे। ये रिश्ता छोड़ के दूसरा रिश्ता हमारे दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे फिर मैंने शादी के लिए तैयार हो गई, फिर हमारा शादी का डेट फिक्स हो गया। फिर कैसे मेरी शादी हुई, क्या हुई, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।